चलिए करेंगे शुभ समाचारों की शुरुआत। जिस शुभ घड़ी का इंतजार था वो आ गई है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहला जत्था आज सुबह सुबह रवाना हो चुका है। इसी के साथ श्रद्धालुओं का 2 सालों का इंतजार भी खत्म हो रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से ये इंतजार लंबा हो गया। लेकिन आखिरकार एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा के लिए शुरुआत हो चुकी है। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए, जमीन से आसमान तक कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बीच यहां आने वाले भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। भक्त जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं, बाबा की एक झलक पाने को आतुर नजर आ रहे हैं। पूरे रास्ते बाबा के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। बाबा के धाम को फूलों से सजाया गया है। ये फूल देश के अलग अलग इलाकों से यहां पर पहुंचे हैं। आपके सामने ये 6 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बाबा के दर्शन के लिए भक्तों में इस वक्त उत्साह चरम पर है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस बार भक्तों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा है। लखनपुर से लेकर आधार शिविर और पवित्र गुफा तक शिव भक्तों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। वो सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं जो यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है। तंबू तन चुके हैं, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है। श्रद्धालु का जत्था भी तैयार है। जयकारों का शोर गूंज रहा है। तीस जून की सुबह की पहली किरण के फूटने से पहले शुरू हो जाएगी बाबा बर्फानी की वो यात्रा जो अमर कहलाती है, अमरनाथ तक जाती है। अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन की खातिर भक्त बेताब हैं। 2 साल बाद यह मौका मिला है, लिहाजा भोले के भक्तों की भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। सरकार और श्राइन बोर्ड भी तैयार है, पहले से ज्यादा इंतजामों के साथ, जिसमें बहुत कुछ बेहतर है। इस साल की अमरनाथ यात्रा गुरुवार 30 जून से शुरू हो रही है। अब की बार 2 साल के बाद पहली बार दोबारा अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। अनुच्छेद 317 हटने के बाद अमरनाथ यात्रा को 2019 में अगस्त के महीने में ही रोक दिया गया था। उसके बाद कोविड महामारी के चलते पिछले 2 साल के दौरान अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाई। लेकिन अब की बार जम्मू कश्मीर प्रशासन और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से अमरनाथ यात्रा को सफल और बड़ा बनाने के लिए हर तरह की तैयारी पूरी हो गई है। यात्रा के पड़ाव में पड़ने वाले सभी बेस कैंप सुविधाओं से लैस हैं। श्रद्धालुओं को समस्या न हो, हर सहूलियत मिले, इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ भगवती नगर ही नहीं बल्कि पहलगाम के नूनवन कैंप की तस्वीरें भी कुछ इसी तरह की हैं। यहां भी व्यवस्थाओं में कसर नहीं रखी गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए पहला पड़ाव यही पहलगाम के पास नूनवन बेस कैंप है। दरअसल यही वो बेस कैंप है जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु सबसे पहले पहुंचते हैं और यहां से ही अमरनाथ यात्रा दरअसल शुरू हो जाती है। यहां पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं, चाहे फिर चिकित्सा हो, रहने के हो, खाने पीने के हो या फिर दूसरे साधन हो। करीब 10 से 20 हजार श्रद्धालु एक साथ नूनवन के इस बेस कैंप में जो एक साथ रह सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चौकस कर दी गई है इस बेस कैंप की, क्योंकि 90 की दशक में 2000 में जो आतंकी हमला अमरनाथ यात्रा पर हुआ था इसी बेस कैंप पर हुआ था और उसके बाद 4 टायर सिक्योरिटी जो है इस बेस कैंप की है। यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। चारों तरफ से सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा इस बेस कैंप पर रखी गई है। जम्मू और दूसरे राज्यों से आए श्रद्धालुओं को पहले पहलगाम के नूनवन बेस कैंप में रखा जाता है। इसके बाद यहां से अमरनाथ के लिए रवाना किया जाता है। इस बार 43 दिन तक यानी 11 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। 5 पड़ाव से गुजरने वाली इस यात्रा के 2 रूट हैं, जिसमें एक पहलगाम से है, जिसमें दूरी 36 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि दूसरा रूट बालटाल से है, जिसकी दूरी 14 किलोमीटर होती है। दोनों रास्तों पर जवानों का कड़ा पहरा है। निचले इलाकों में पैरामिलिट्री
जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसी फोर्स की तैनाती है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला है। यहां आप देख रहे हैं कि जो हाई रेंजेस का इलाका है, इस इलाके में आईटीबीपी के जो कमांडो हैं उनको तैनात किया गया है। दरअसल ये सारे लोग निगरानी करते हैं और निगरानी करने का सीधा और साफ मकसद है कि अमरनाथ यात्री जब इस रास्ते से गुजरेंगे तो उनको किसी भी तरीके से दिक्कत न हो, किसी भी तरीके से उनको असुरक्षा महसूस न हो। इसी वजह से यहां पर अर्धसैनिक बलों की कंपनियां लगाई गई हैं। करीब 400 के आसपास अर्धसैनिक बलों की कंपनियां लगाई गई हैं, जिसमें 40,000 जवान जो अलग अलग यात्रा रूट हैं, चाहे पहलगाम का यात्रा रूट हो, बालटाल का यात्रा रूट हो, उन तमाम जगहों पर तैनात किया गया है। इसका मकसद यह है कि इस बार किसी भी तरीके से इस यात्रा रूट पर कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। कश्मीर के बालटाल और पहलगाम रूट जो है बाबा बर्फानी के जयकारों से इस वक्त गूंज रहा है। नुनवान, शीशनाग, पंजतरणी, बालटाल और पवित्र गुफा में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी बनाई गई है। जाहिर सी बात है, कोशिश यही है कि भक्त जो हैं बाबा बर्फानी के दर्शन की खुश जो है यादों को लेकर अपने घर लौटे। यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा अहम मुद्दा है। आतंकी हमलों के मद्देनजर अधिकारी लगातार हवाई दौरा कर रहे हैं। इंतजामों पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। सेना के जवान हर स्थिति से निपटने के लिए तैनात हैं। यहां सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम है? जो यात्री आ रहे हैं वो किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित समझे? जी सर, हम लोगों ने पंचतरणी से लेकर संगम टॉप तक पूरा सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। जगह जगह पर हमारे ट्रूप्स लगे हुए हैं, सेक्शन लगे हुए हैं और हमारा काम है यात्रियों को सुरक्षा देना। सर बिल्कुल, यात्रियों को सुरक्षा आप लोग दे रहे हैं। यहाँ से निगरानी आप लोग करते हैं। टॉप पर आर्मी है और नीचे के लेवल में आप लोग बैठे हुए हैं। किस तरीके से सुरक्षा दे रहे हैं? बिल्कुल सर, यात्री का हर तरीके से यात्री आते सर, उनका बिल्कुल कदम कदम मिला के हमारा फोर्स खड़ा है। उनका मदद करना, फिर दुश्मन से उनका बचाव करने के लिए हमारा बल पे ड्यूटी लगा रखा सर। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, श्राइन बोर्ड ने इसका पूरा ख्याल रखा है। पवित्र गुफा में पड़ने वाले रास्तों में छोटे छोटे पुल बनाए गए हैं। रास्ते में ऐसे कई ग्लेशियर हैं जिसको लेकर के श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत होती है, लेकिन इस बार अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से व्यवस्था की गई है। इस तरीके के आप जो पुल देख रहे हैं, ये यहाँ पर अमरनाथ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा देने के लिए ऐसे छोटे छोटे रास्तों में पुल बनाए गए हैं, जिससे कि ऐसे जो ग्लेशियर का पानी नीचे की तरफ आता है उसको पार किया जा सके। तो इस तरीके से अमरनाथ यात्रियों को सुविधा दी जा रही है। किसी भी तरीके की दिक्कत अमरनाथ यात्रियों को न हो, यहाँ पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं श्रद्धालुओं के खाने पीने के भी अच्छे इंतजाम यहाँ किए गए हैं, जिसमें लंगर चलाने वाले पहले ही पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, यात्रा से अपनी रोजी रोटी चलाने वाले स्थानीय लोग भी तैयार हैं श्रद्धालुओं की सेवा के लिए। शाहकोट लंगर से जुड़ा हुआ हूं, तो हम लोग लंगर की हेल्प करने के लिए आए थे यहाँ पे, लंगर में सेवा करने के लिए, इसलिए हम बिफोर आए हैं। और अभी जो यात्रा होगी 30 तारीख से जो निर्धारित टाइम है उससे शुरू होगी, जब गवर्नर आके पूजन करेंगे। और यात्रा के इंतजाम काफी अच्छे हैं। अभी सभी लोग अपने इंतजामों में लगे हैं। पुलिस फोर्स यहाँ जो अपना मिलिट्री वगैरह है, पूरी फोर्स लगी हुई है और बहुत लोगों का सहयोग है और बहुत अच्छे इंतजाम आस-पास से होने में। सिंस 98 आ रहा हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छे इंतजाम है। 2020 में कोविड के कारण नहीं आ पाया था, 2021 में भी भंडारा हमारा लगा था तो मौका लगा था मेरे को, लेकिन यात्री 2020 और 21 में बहुत कम थे। इस बार यात्री बहुत बढ़ जाएंगे। हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। इस बार 2 साल के बाद यात्री लगी है। हम बहुत ही ज्यादा दिल से वेट कर रहे हैं सभी यात्रियों का। यहाँ पर हम आमद करते हैं, खुशामद करते हैं। आप देख सकते हो पूरा मार्केट हमने सजा के रखा है। यहाँ पर ये पहाड़ खोद खोद कर यात्रियों की सुविधा के लिए हमने ये सब टेंट लगाए हैं। हम सब पूरे हिंदुस्तान से जितने भी श्रद्धालु आएंगे, हमारे कश्मीर की तरफ से हम सबको खुशामदीद करते हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है, तो इस यात्रा से अपनी कमाई और घर चलाने वाले भी बेहद खुश हैं। खच्चरों के मालिक मानते हैं कि यात्रा की शुरुआत सौगात से कम नहीं है। हमने यहाँ पे इनके यात्रियों के लिए टेंट लगाए हैं और प्रसाद की दुकानें हैं और हर एक सुविधा, गर्म पानी का जो भी उनको मतलब कच्चर जरूरत होगा, यहाँ पे चाय, काफी, मैगी, जो भी जरूरत होगा उनको यहाँ पे हम दे देते हैं। और अच्छी तरीके से उनकी यहाँ पे जो भी उनको जरूरत होता है वो हम दे देते हैं उनको। और पिछले 2 साल से हम उनका इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस साल ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। भक्त और भोले की मिलन की घड़ी आ चुकी है। भावनाओं की चोटी पर जयकारे और शिव का नाम है।
मन की मुरादें पूरी होने की कामना है और भक्ति का यह सैलाब दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। जम्मू से सुनील भट्ट, पंचतरणी से जितेंद्र बहादुर सिंह और पहलगाम से अशरफ वाणी, गुड न्यूज टुडे। तो भक्तों का उत्साह आप देख ही रहे हैं और अब आपको वो रास्ता भी दिखाते हैं जो आपको बाबा बर्फानी तक पहुंचाता है। बाबा बर्फानी तक पहुंचने के 2 रूट्स हैं। पहला रूट जम्मू से पहलगांव से होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचता है। पहले रूट में जम्मू से अमरनाथ गुफा की दूरी 343 किलोमीटर के करीब बताई जाती है। यहाँ देखिए, इस रूट में भक्त जो है बस या टैक्सी से जम्मू से पहलगाम तक पहुंचते हैं। ये जो दूरी है करीब 315 किलोमीटर है। इसके बाद देखिए पहलगाम से चंदनवाड़ी की यात्रा जो है शुरू हो जाती है। ये दूरी जो है 16 किलोमीटर की है मात्र, और ये रास्ता भक्तों को मिनी बस से ही तय करना होता है। जिसके बाद चंदनबाड़ी से शेषनाग तक का जो सफर शुरू होता है वो 12 किलोमीटर का है। सफर को भक्त पैदल या फिर खच्चर पर बैठकर तय करते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। इसके बाद शेषनाग से पंचतरणी का सफर शुरू होता है और करीब 14 किलोमीटर के इस रास्ते को भी पैदल या खच्चर के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए पंचतरणी से भक्त जो है बाबा बर्फानी की गुफा तक करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचते हैं। रास्ता दुर्गम है, तमाम चुनौतियां रहती हैं। इसके चलते अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से भक्त रास्ता तय करते हैं। चंदनबाड़ी से पवित्र गुफा से सफर की बात करें अगर हम, तो ये पैदल करीब 16 से 17 घंटों में तय होती है, जबकि खच्चर से इस सफर को 10 से 11 घंटों में कवर किया जा सकता है। दूसरे रूट की अब बात कर लेते हैं। जो पवित्र गुफा तक पहुंचने का दूसरा रास्ता है वो जम्मू से बालटाल होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचाता है। इस रूट में भक्त जम्मू से श्रीनगर तक 251 किलोमीटर का सफर कार या बस के जरिए तय कर सकते हैं। इसके बाद भक्तों को श्रीनगर से बालटाल का सफर तय करना होता है जो करीब 94 किलोमीटर के करीब पड़ता है। बिल्कुल, और बालटाल से पवित्र गुफा की दूरी जो है 14 किलोमीटर की है। इस सफर को भक्त जो है पैदल या फिर खच्चर से तय करते हैं। बालटाल से अमरनाथ गुफा के सफर की अगर बात करें तो ये सफर पैदल करीब 7 से 8 घंटों में पूरा हो जाता है, जबकि खच्चर से ये 4 से 5 घंटों में पूरा किया जा सकता है। तो देखिए, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए होने वाली यात्रा मुश्किल तीर्थ यात्रियों में गिनी जाती है, लेकिन भक्ति की शक्ति बाबा में आस्था रखने वालों को ऊर्जा देती है और इस ऊर्जा के दम पर बाबा के दर तक हर साल लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। आप भी सुनिए भक्तों की शक्ति की ये अनूठी कहानी। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से, बालोतरा शहर से, राजस्थान से आया हूँ सर। अच्छा, मुझे बताइए मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है? 2 वर्षों के लिए यात्रा बंद थी, अब दोबारा शुरू हो गई। 2 साल के लिए यात्रा बंद थी। इतनी खुशी है कि भोलेनाथ साक्षात जम्मू में मिल रहे हैं और यहाँ की प्रशासन और यहाँ की जो सरकार है पूरी तरह से हमारे लिए पूरी सेवा में लगी हुई है। भक्तों को कोई तरह की तकलीफ नहीं हो रही है और थोड़ा घर छोड़ने के बाद अपने को अनुशासन में रहना पड़ता है और जो अपने घरों में बैठे आने का श्रद्धालु जो विचार करे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तन मन धन से आवे और भोलेनाथ बाबा का दर्शन करे। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। भोले बाबा ने हमको वहाँ बुलाए, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। उसके हुक्म के बिना वहाँ जा ही नहीं सकते कोई लोग, वही बड़ी बात है। बहुत इंतजार था इसका कि हमारे को एक बार दर्शन हो भोले बाबा के। इतने दर्शन मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतना हमारे लिए होएगा। रात को मैं नींद नहीं आई, हमें रात को नींद नहीं आई। इस दिन का बहुत दिन से इंतजार था। कोई बहन नहीं है और ये इस साल की अभी तक की सबसे बेस्ट यात्रा इसलिए है क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहली बार ये यात्रा जोर शोर से जा रही है। आप सैलाब देख सकते हैं कि मन में इतनी उमंग है कि बता नहीं सकते हैं वक्त, तो इसलिए जयकारा ही बोल सकते हैं, हर हर महादेव। नीलम नाम है, रोनी। कहाँ से आए? रोनी से। मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति? बहुत। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मुझे विश्वास नहीं था कि मैं कभी बाबा पे जा पाऊंगी। पिछले 2 वर्षों से यात्रा बंद थी कोविड की महामारी के कारण, अब इंतजार खत्म हुआ? अब इंतजार खत्म हुआ। आज बहुत ही खुश हैं कि हम पहले जत्थे में बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारी मोदी सरकार है और हमारी इंडियन आर्मी, हमें किसी से कोई डर नहीं है। बेझिझक अपनी यात्रा पे जा रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं। अब मैं पहले जत्थे में बाबा के दर्शन के लिए जा रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। ना आतंकवादी गतिविधि का डर है, ना किसी तरह की और अन्य आतंकवादी गतिविधियों का भी डर हमें नहीं है, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी और हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ है। साथ में बाबा बर्फानी का आशीर्वाद हमारे साथ है। उन्हीं की कृपा से हमें पहले जत्थे में ये कृपा हमें मिली कि हम पहले जत्थे में दर्शन के लिए जा रहे हैं। बाबा का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं सभी अपने हिंदू भाई बहनों को कहूंगी कि बिना खौफ बाबा के दर्शन के लिए जाएं। बाबा सभी की रक्षा करेंगे। हर साल जाएं। हर हर महादेव।
बाबा बर्फानी के दरबार को फूलों से सजाया जा रहा है। इसके लिए देखिए अमृतसर की एक संस्था ने पहल की है और ये दूसरा मौका है जब संस्था की तरफ से इस बार भी गुफा के मुख्य द्वार को फूलों से पूरी तरीके से कवर कर दिया गया। इसके लिए देश भर के फूलों की खेप यहां मंगाई गई है और फूलों को ताजा रखने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। फूलों की इस खेप में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल देखने को मिल रहे हैं। खास बात यह है कि इन फूलों को यहां तक पहुंचाने के लिए भी अच्छी खासी रकम का खर्च उस पर किया गया है और फ्लाइट के जरिए श्रीनगर पहुंचे फूलों को गाड़ी से बालटाल तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ। खच्चरों के जरिए गुफा तक इनको पहुंचाया गया है। यानी मंदिर की साजो सज्जा के लिए तमाम मेहनत करके ये फूल मंगवाए गए। दरअसल यहाँ पर अब की बार किस तरह से व्यापक इंतजाम अमरनाथ गुफा के लिए पहली पूजा के लिए किए जा रहे हैं वो आप इन ताज़ा फूलों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बेंगलोर और अलग अलग देशों से जो है ये ताज़े फूल जो है यहाँ तक लाए गए हैं ताकि अमरनाथ यात्रा की पहली जो पूजा होगी और जो पहले दर्शन होंगे, पहली आरती होगी, तब ये फूल जो है इस गुफा के परिसर और शिवलिंग के आसपास जो है लगाए जाएंगे और इस पूरे अमरनाथ गुफा को, पवित्र अमरनाथ गुफा को इन फूलों से सजाया जाएगा। ये जो एनजीओ है जिसने ये कार्य किया है उससे बात करेंगे कि क्या इसमें किया गया है। आपकी बात पहली बार, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवन है। हाँ। और ये जो हमारी एनजीओ है उसका नाम है श्री बाबा बर्फानी जोगनिया माता अमृतसर से। और इसके जो हेड हैं वो पवन साबू जी हैं और उन्हीं के कारण ये सब प्रभु के आशीर्वाद से ये सब जो सेवा है हम कर पा रहे हैं। तो कहाँ से आपने फूल लाए हैं, कितने सारे फूल हैं, कितने देर लगे रहेंगे या सिर्फ ये पहले दिन के लिए है, पहली पूजा के लिए है? यही आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये जो फूल है इनके नीचे एक खास तरह का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसमें जल है। अच्छा। तो इन फूलों को ताजा रखने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट भी साथ में चल। अच्छा जी, ताकि ये फूल ताजे रहें। ये कम देश के विदेशी फूल हैं? नहीं, देसी हैं जी सभी। अच्छा। अपने देश से ही आए हैं। अच्छा। तो इनसे जो है पूरा इसका द्वार जो है बिल्कुल परिसर का जहाँ तक श्राइन बोर्ड हमें परमिशन देगा वहाँ तक हम प्रभु की सेवा करेंगे। अच्छा। पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले भी किया था? नहीं जी, पिछली बार भी हमने किया था। दूसरी बार कर रहे हैं आपकी बात? जी, दूसरी बार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ताज़ा फूल हैं देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ तक लाए गए हैं। इतने कठिन और डेलिकेट इन फूलों को काफ़ी जो है एहतियात के साथ यहाँ तक पहुँचाया गया ताकि यहाँ पर पवित्र अमरनाथ गुफा में इस पूरे परिसर को इन ताज़ा फूलों से सजाया जाए, क्योंकि अब मात्र कुछ ही घंटे बचे हैं जिसके लिए इन ताज़ा फूलों को, जिनको यहाँ बिल्कुल पानी में लाया गया ताकि इनकी जो ताजगी है वो बरकरार रहे, यहाँ तक लाया गया है। और उसके बाद अब इस पूरे परिसर को जो है इन फूलों से सजाया जाएगा। आप मुझे ये बताइए कब ये कहाँ से ये फूल जो है यहाँ तक लाए गए, कितना टाइम लगा आपको इनको यहाँ पहुँचाने में और कैसे पहुँचाए यहाँ? ये फ्लाइट से आया दिल्ली से श्रीनगर। फिर श्रीनगर से गाड़ी में आया। कहाँ तक? ये यहाँ पे अपना बालटल से यहाँ तक ये घोड़े पे। देखिए अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार प्रशासन की तरफ से कई खास तैयारियां की गई हैं। ऐसे में सुरक्षा एक बड़ा मसला है, तो सुरक्षा घेरा कितना मजबूत होने वाला है दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से कई कदम उठाए गए हैं और खास तौर पर जो वाहन है उनमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है वो हर वाहन पर लगाया गया है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो टैग लगा है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है, हर गाड़ी के साथ लगा हुआ है। इसके जरिए जो कंट्रोल रूम में जो अधिकारी बैठे हैं वो इस गाड़ी की जो मूवमेंट है उसका पता लगा सकते हैं, गाड़ी कहां पर है, कहां पहुंची है, तो इसका सारा जो मूवमेंट है उसको ट्रैक किया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि जिन वाहनों में यात्रीगण गए हैं वो वाहन सुरक्षित अपनी जगह पहुंच रहे हैं, अगर रास्ते में वाहन रुके हैं, क्यों रुके हैं, तो उसका पता लगाया जा सकता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है ताकि ये यात्रा अच्छे तरीके से हो और इस पर आतंकवाद का कोई जो है साया न मंडरा सके। इस वाहन पर भी देखिए आप रेडियो जो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगा हुआ है, यानी कि कंट्रोल रूम में बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो पता लगा सकते हैं कि वाहन कहां पहुंचा है
और अगर किसी स्थान पर ये रुकता है तो उनको तुरंत पता लग जाएगा कि वाहन रुका हुआ है, तो वो ड्राइवर से सीधा संपर्क कर सकते हैं, यात्रियों से सीधा संपर्क कर सकते हैं कि आखिर गाड़ी अगर रास्ते में रुकी है तो क्यों रुकी है, क्या जलपान करने के लिए रुकी है या कोई खतरा है वहां पे। तो इसके जरिए यात्रियों के वाहनों का मूवमेंट का जो है उसको पता लगाया जा सकेगा। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। इस बार चूंकि आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है यात्रा के ऊपर, तो इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने कई कदम उठाए हैं और साथ ही में जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है, चाहे जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यात्रियों का एक जत्था जो है हाथों में तिरंगा लिए हुए है और भोले बाबा की तो भक्ति है ही, साथ ही में राष्ट्र भक्ति भी ये दिखा रहे हैं। हम यहां पर इन यात्रीगणों से बात करते हैं। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। शिव भक्ति भी और राष्ट्र भक्ति भी दोनों है सर, दोनों साथ हैं, जोश भी है। जिंदाबाद इंडियन आर्मी, जिंदाबाद। बताइए, मन में कोई डर भय तो नहीं है? नहीं नहीं सर, कोई डर नहीं है, हम डरते नहीं कि आतंकवाद का खतरा है। जब तक कुछ नहीं है, जब तक हमारी इंडियन आर्मी हमारे साथ है, हमारे साथ है, हमें कोई डर नहीं है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। जब तक इंडियन आर्मी है, जब तक कोई दिक्कत नहीं आने की है। जब तक हमारे साथ इंडियन आर्मी है कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का भय नहीं है। कोई तैयार हो रहे हैं, अग्निवीर तैयार हो रहे हैं मतलब देश की सेवा के लिए। तो देखिए, जोश के साथ साथ ये सुरक्षा का भाव भी इसलिए क्योंकि अमरनाथ यात्रा को लेकर सेना ने चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं मार्ग पर। और सुरक्षा के साथ साथ यात्रा पर आने वाले भक्तों की मदद के लिए भी जम्मू पुलिस के जवान जो हैं तैनात किए गए हैं। रामबन की एसएसपी मोहित शर्मा ने तैयारियों के बारे में जानकारी दी है, आप भी सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं कि रामबन जिला इस बार यात्रा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमारे लंगर साइट जो हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट ब्रेकफास्ट पॉइंट्स हैं, हमारे लंच पॉइंट भी हमारे रामबन जिले में ही है। तो जहाँ तक हमारे सिक्योरिटी का इंतजामात है वो बहुत ही पुख्ता है। ना ही सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, आईटीबीपी और सीआरपीएफ की भी हमारे पास कंपनीज आई हैं जिन्होंने डिप्लॉयमेंट जिनकी अभी ऑलरेडी निकल चुकी है। 24 घंटे की ड्यूटी वो दे रहे हैं हर एक लंगर पॉइंट पे। और जब यात्रा कॉन्वॉय निकलेगा उस दिन तो अलग से ड्यूटी रहेगी, बट जब से लंगर आने शुरू हुए, उनकी बसेस आनी शुरू हुई, उनके ट्रक्स आने शुरू हुए, तब से उस लंगर पॉइंट को भी पूरे तरीके से सिक्योर किया जाता है। देखिए, अमरनाथ धाम की यात्रा के बाद अब हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की। केदारनाथ धाम की यात्रा ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2 महीने में यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या ने रिकॉर्ड कायम कर लिया है। 52 दिनों में इस बार 8 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। अभी भी बाबा केदार के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। केदारनाथ यात्रा के इतिहास में ये एक नया रिकॉर्ड है, जब कपाट खुलने के बाद 52 दिनों में ही दर्शन करने वालों की संख्या इतने रिकॉर्ड तक पहुंच गई है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि यहां पर हर दिन करीब 5000 से ज्यादा यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 6 मई को कपाट खुलने पर धाम में 23,512 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए थे। यात्रा के 6वें दिन केदारनाथ में भक्तों का यह आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया था, जबकि 11वें दिन 2 लाख, 18वें दिन 3 लाख तक यात्री पहुंच गए थे, जिसके बाद यहां पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू करनी पड़ी थी। मई के महीने में 26 दिनों में केदारनाथ में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, तो वहीं जून के दूसरे हफ्ते तक दर्शनार्थियों का आंकड़ा 15,000 प्रतिदिन बना रहा है। 13 जून के बाद की अगर बात की जाए तो भक्तों की संख्या में कमी देखी गई है। 28 दिनों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे हैं और बाबा केदार के दर्शन किए हैं। जो वर्ष 2022 की केदारनाथ यात्रा है वो ऐतिहासिक रही है। अभी तक रिकॉर्ड नंबर में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और दिनांक 26 जून तक लगभग 8.25 लाख श्रद्धालु केदारनाथ धाम में दर्शन करके जा चुके हैं। जुलाई माह में जो कांवड़ यात्रा होगी तो इसमें विभिन्न प्रदेशों से श्रद्धालु आते हैं और गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालय जाते हैं। उसमें से कई सारे श्रद्धालु केदारनाथ धाम में भी पधारते हैं, तो उसको लेकर हमारी व्यवस्था, ट्रैफिक प्लानिंग और ऊपर क्राउड मैनेजमेंट की पूरी तैयारी कर ली गई है।
तो अमरनाथ केदारनाथ के बाद अब भगवान जगन्नाथ की भी बात कर लेते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिससे जुड़ी तैयारियां जो है अंतिम रूप ले रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस रथ यात्रा में शामिल होंगे और भगवान जगन्नाथ का रथ अपने हाथों से खींचेंगे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ मंगला आरती में शामिल होने जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ का फिर सजेगा रथ, भक्तों का जोश भी होगा हाई, जयकारों से गूंजेगा अहमदाबाद। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से जो रथ यात्रा नहीं निकल पाई, भगवान जगन्नाथ की वो रथ यात्रा अहमदाबाद में इस बार पूरे धूमधाम के साथ निकलेगी। 1 जुलाई को अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन बड़ा है, लिहाजा इसे लेकर बड़ी तैयारियां की गई हैं। इस बार यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। भगवान जगन्नाथ जी की अहमदाबाद की यात्रा वो श्रद्धा और सुरक्षा का एक बहुत ही बड़ा संगम ये साल लोगों को देखने मिलेगा। रथ यात्रा की भव्यता और दिव्यता में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए 20 भजन मंडली और 30 अखाड़ों के साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ सुबह 4 बजे होने वाली मंगला आरती में शामिल होंगे। अहमदाबाद के जमालपुर से निकलने वाली ये यात्रा दोपहर में सरसपुर पहुंचेगी और फिर शाम को वापस जमालपुर आएगी। 13 किलोमीटर लंबे इस सफर में सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य सरकार के मुताबिक 25,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जबकि संवेदनशील इलाकों में हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग की जाएगी, ताकि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में कोई खलल न पड़े। ये वक्त ये यात्रा में 25,000 से ज्यादा पुलिस को तैनात किया जाएगा। ये यात्रा में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा। बॉडी वर्न कैमरा, फेस डिटेक्शन कैमरे, साथ ही में ड्रोन, इस प्रकार की हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग यात्रा दरमियान किया जाएगा। हालांकि महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में रथ यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर, गुड न्यूज टुडे। और बात असम की कर लेते हैं, जो इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहा है। असम में लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए दिन रात सरकारी मशीनरी मशक्कत कर रही है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी कैबिनेट के मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं लगातार और हालत का जायजा ले रहे हैं। देखिए असम से यह खास रिपोर्ट। असम के 28 जिलों में बाढ़ के पानी ने कोहराम मचा रखा है। लोगों के आशियाने उजड़ गए, खून पसीने से जोड़ी गई गृहस्थी बर्बाद हो गई, खेत खलियान तक पानी में डूब गए, लेकिन आसमान से बारिश की बूंदों का बरसना बंद नहीं हुआ। ऊपर से उफान पर बह रही नदियों के पानी ने रिहायशी इलाकों में घुसकर उनकी सूरत ही बिगाड़ कर रख दी है। इन हालात से लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान दिन रात जुटे हुए हैं। खुद सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बाढ़ प्रभावित इलाके के लगातार दौरे पर हैं। बाढ़ में फंसे लोगों तक वक्त पर मदद पहुंचे, इसके लिए मुख्यमंत्री अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं और राहत के काम पर खुद नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री भी बाढ़ प्रभावित जिलों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं।
जिसकी एक तस्वीर चिरांग जिले से सामने आई है, जहां मंत्री बिमल बोरा मोटरसाइकिल से बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान वो राहत शिविरों में भी गए और लोगों से उनका हालचाल जाना। जानकारी के मुताबिक इस वक्त असम के 28 जिलों के 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 139 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2389 गांव बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं और राज्य भर के प्रभावित जिलों में 85,673 हेक्टेयर से अधिक फसल चौपट हो चुकी है। इसके अलावा 627 राहत शिविर प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे हैं, जिनमें 1,76,201 लोगों को रखा गया है। हालात संभालने में काफी वक्त लगेगा। हालांकि सरकारी एजेंसियां बिजली सप्लाई और सड़कों को दुरुस्त करने के साथ पीने के पानी, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें लोगों तक पहुंचाने में जुटी हुई है, ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों की तकलीफों को कुछ कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।